बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस हैं और आजकल तो यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया पर भी हारून साहब ने धूम मचाई हुई है। 3-4 मामलात के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे वो इंटरव्यू जो इस वक्त ज़बान ज़द आम है। बहुत सारे लोग उस पर बात करें इस इंटरव्यू के कॉन्टेंट से हट कर। ज़ाहिर है कि इंटरव्यू हुआ तो उसका कोई मकसद भी होगा। क्या वो मकसद हासिल कर पाएंगे? ये उस लार्जर सियासी लड़ाई का हिस्सा है जिसका नतीजा 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज की सूरत में सामने आना है। ज़ाहिर है कि उसको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, उसको इन्फ्लुएंस करना है। तो क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिनके ऊपर उनके तमाम करियर में, क्रिकेटिंग करियर से लेकर सियासी करियर तक, वजारत उज़्मा तक और वजारत उज़्मा से उतर जाने के बाद तवातर के साथ मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, लेकिन इमरान खान साहब के रास्ते में वो इल्ज़ामात हाइल नहीं हुए। वो मकबूल लीडर भी हुए, वो वज़ीर-ए-आज़म भी उन इल्ज़ामात के साथ बने। तो क्या अब ये इंटरव्यू कोई कारी ज़रब हो सकता है? हारून साहब, तर्ज़ सियासत, तर्ज़ सहाफ़त, इन तमाम मामलात से, इन सवालात से हट कर इमरान खान की ज़िंदगी, ज़ाहिर है कि हर शख्स की ज़िंदगी की तरह उतार चढ़ाव का शिकार रही है, बट इमरान खान लार्जली हैज़ लिव्ड द लाइफ ऑफ अ हीरो। तो क्या हीरो का जो हीरोइज़म है वो ख़त्म हो जाएगा इस एक इंटरव्यू से? और नहीं जी, देखिए ना, ज़िमनी इलेक्शन में तमाम प्रेडिक्शंस ये थी। कुछ तो नून लीग के लोग तो ये दावा कर रहे थे कि ज़्यादातर सीटें जीत जाएंगे। नजम सेठी साहब ने भी कहा था आसानी से जीत जाएंगे। हुकूमत भी शहबाज शरीफ की थी, पंजाब में हमज़ा वज़ीर आला थे, तो 37 में से 30 सीटें उन्होंने जीत लीं पीटीआई ने। और 1-2 सीटें जो ख़ास तौर पर लियारी की सीट थी और यहाँ पिंडी में वो सग़ीर साहब जो उम्मीदवार थे, वो तो सरी धांधली से हारी। मतलब 75% सीटें जीत लीं, यानी 75% ज़्यादा 80%, 85% भी जीत सकते थे। आप एक लीडर को शिकस्त दे सकते हैं, आप एक हीरो को शिकस्त नहीं दे सकते। ये कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन जो है ये कब से जारी है? मैं तो इन मामलात पे बात करना पसंद ही नहीं करता। मैं अपने व्लॉग में इस पर बात करता ही नहीं हूँ। हमज़ा का झगड़ा था जब ख़ातून के साथ, तो मुझसे बहुत फरमाइश की गई, बेशुमार टेलीफोन आए, मिन्नत समाजत भी की गई, इसरार भी किया गया। मैंने कहा मैं ख़ानदानी मामलात पर बात नहीं करता। बल्कि आपको पता है, मैं मुस्तकिल तौर पर यह कहता हूँ कि फ़ौज को गाली नहीं दी जाए, लोगों की शादियों पर बात न की जाए, लोगों के घरेलू मामलात पर बात न की जाए। इसका ज़ीरो इम्पेक्ट होगा। देखिए, एक एक शख्स को मालूम है कि भाई लोगों को खींच के लाया जाता है, या वो खौफ की वजह से आते हैं या तरगीब की वजह से आते हैं। और इनमें से कौन सी बात है जो पहले नहीं कह दी गई थी जो अब उन्होंने कही है? पहले वो तारीफ़ करते रहे कि मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा, और अपनी अहलिया की भी तारीफ़ करते रहे। अब दोनों के उन्होंने मजम्मत किया। पकड़े तो वो गए थे, अपना एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा था। उस दबाव में उन्होंने तोते की तरह फर बोलना शुरू कर दिया। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी, फिर इंटरव्यू होने लगे, और अब जो है वो एक बड़े मकबूल प्रोग्राम में उन्हें ले जाया गया, और उसकी इतने बड़े पैमाने पर मजम्मत हो रही है। मैं किसी की नीयत पर शुबा नहीं करता, लेकिन ये कौन सी सहाफ़त है? लोगों के बेडरूम में घुसकर और इस तरह की गुफ्तगू करना, वो चीज़ें जो सेटल हो चुकी हैं। देखिए, इद्दत का जो मसला है, मुझे एक सुप्रीम कोर्ट से जज साहब ने फ़ोन किया, मेरे ज़ाती दोस्त हैं, और उन्होंने तफसील के साथ मुझे बताया। कुछ चीज़ें मुझे पहले से मालूम थी। मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने मुझसे एक दफ़ा फ़ोन किया था, मेहरबानी फरमाई, तो उन्होंने ये कहा अपने दोस्त से कहें कि अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो दूसरी दफ़ा निकाह पढ़ा जा सकता है। उस्मानी तुर्कों के दौर से ये तरीका चला आता है वहाँ पे कि या तो 39 डेज़ की मुद्दत मुकर्रर है, बाद लोग कहते हैं 300 दिन की होनी चाहिए, और या ये है कि हमल का टेस्ट करा लिया जाए, अगर नहीं है तो शादी हो सकती है। खुद पाकिस्तानी अदालतों के हाई कोर्ट के भी फैसले मौजूद, सुप्रीम कोर्ट के भी मौजूद हैं कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है। सही। बाकी रह गई कैरेक्टर असैसिनेशन, तो इतनी सारी कोशिशें उन्होंने मुस्तरद कर दी। बाज़ चीज़ों में इमरान खान की गलतियाँ भी थी, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि ये मंसूबा क्या है, क्यों बनाया गया है और इसका मकसद क्या है। एक लोकल विजडम होती है, हाँ, लोग दानिश जिसे कहते हैं, तो लोग इसको मुस्तरद कर चुके हैं, इसका भी कोई असर नहीं। सही। अच्छा, ये जो ये सारा मामला है, ज़ाहिर है कि घूमता आखिर कार इलेक्शंस के इर्द गिर्द है। अब इलेक्शंस के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने
और उनके जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने दावा किया, आपकी नज़र से गुजरा होगा, पंजाब में कुल 141 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि 120 से 125 नशस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ जीतेगी, यानी कि 88.65% नशस्तों पर शेर धाड़ता हुआ नज़र आएगा 8 फरवरी को। आपकी असेसमेंट क्या है कि राना साहब इसमें क्या बात है? पहली बात यह है कि वो उन्होंने सीटें एडजस्टमेंट करनी हैं उसके साथ जहांगीर तरीन की पार्टी के साथ भी, इसका वो ऐलान भी कर चुके हैं और जाहिर है उनकी मजबूरी भी है। इतनी सीटों पे तो वो उम्मीदवार भी नहीं खड़े कर सकेंगे। अच्छा, जीतना तो बहुत दूर की बात है। वहाँ चतराल में सर्वे हुआ है, लोअर दीर में हुआ, अपर दीर में हुआ। चतराल में 40% है वोट उनके और नून लीग के 12% हैं। बाकी जगह पे जमात इस्लामी के वोट तो हैं 8%, कहीं 6%, कहीं 10%। एक जगह पे अपर दीर में गालिबन या लोअर दीर में पीपल्स पार्टी के 10% वोट हैं। बाकी जगहों पे पीपल्स पार्टी मौजूद ही नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम भी मौजूद नहीं है, नून लीग भी मौजूद नहीं। अपर दीर में 25% लोगों ने कहा हम वोट ही नहीं डालना चाहते। चित्राल में भी 17% लोगों ने कहा हम वोट ही नहीं डालना चाहते। अब वहाँ मुख्तसर मुद्दत के लिए हुकूमत रही है इमरान खान की, इसके बावजूद वहाँ इतनी पॉपुलैरिटी, मैं तो गुमान करता था कि वहाँ जमात इस्लामी की बड़ी प्रेजेंस है लदीर में और सवात में, चित्राल में भी है कुछ। चित्राल में तो MNA गालिबन उन्हीं का है। हाँ, चित्राल में MNA उन्हीं का है, हाँ जी, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जी, और उनकी शोहरत बड़ी अच्छी है। तो देखिए जितने भी इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, अगर ये इन्हें कामयाबी की उम्मीद है तो छोड़ दें, इमरान खान की ज़मानत की क्यों मुखालफत कर रहे हैं, ताकि इनकी फतह एक मुसल्लमा फतह हो। वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ठीक कहा कि दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा, पानी में दूध डालना पड़ेगा। तो पानी में लेकिन कितना तब दूध जाके भी नतीजा है वो निकाला जा सकता है। और मियाँ साहब बलोचिस्तान निकाल लें। अच्छा जी, नतीजा निकालने के बाद ये होगा कि ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ना अमन व अमान कायम होगा, ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी। जब ये सब कुछ नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो लोग चंद महीने में तंग आ जाएंगे। फर्ज कीजिए कर भी लें, अव्वल तो इतना बड़ा बोझ कौन उठा सकता है? अदलिया भी ख़ुद को रुसवा करे, इस्टेब्लिशमेंट भी ख़ुद को रुसवा करे, और आखिरकार उसका कोई नतीजा न निकले। अभी उससे मसालियत कर लें, उन्हें भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए। और अली ज़फ़र ने आज कहा है कि हम माजी को भूलना चाहते हैं, ज़ाहिर खान साहब के कहने पे कहा है, और आज नहीं करेंगे तो 2-4 महीने के बाद करेंगे, 2-4 महीने के बाद नहीं करें, फ़र्ज़ कीजिए साल गुजर जाए। देखिए हम देखते हैं बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल ये है कुदरत की मंशा क्या है। आइंस्टाइन ने कहा था देखना ये चाहिए कि वो ज़ात कदीम क्या चाहती है, रेस्ट इज़ द डिटेल। यस, न लोगों के दिल बदल रहे हैं, न वो झुकने के लिए तैयार है। बात यह है कि हर ज़िंदगी की सहूलत जिसका वो आदी था, अपने तर्ज़ ज़िंदगी से उसे महरूम कर दिया गया। जो खाना वो खाता था, वो घूमने फिरने का आदी है, मजलिस हराई का आदी है, उन सब चीज़ों से महरूम होने के बावजूद उसका अज़्म कायम है। इस अज़्म पे उसे किसने कायम रखा है? ये हौसला कौन बख्शता है? ये गज़ा वालों को ये सारी तदबीरें किसने सुझा दी? लोग इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करके कि इस कायनात का कोई मालिक भी है और कोई कुदरत के कवानीन भी हैं, महज ताकत के बल पर अगर कामयाबी हो सकती तो बरतानिया क्यों चला गया, फ्रांस क्यों सिमट गया, रूस क्यों शिकस्त खा गया, अमेरिका क्यों अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा गया, सोवियत यूनियन क्यों टूट गया, शहनशाह ईरान सारी दुनिया की हमायत के बावजूद क्यों हार गया, वियतनाम में अमेरिका क्यों नाकाम रहा, इराक़ में क्यों नाकाम रहा, मिडल ईस्ट में क्यों सूरत हाल बदल रही है, चीन क्यों सुपर पावर बन रहा। रूस की मुखालफत में, रूस को तबाह करने के लिए उन्होंने चीन से मुआहदा ताल्लुकात उस्तवार किए, उसके नतीजे में चीन सुपर पावर बन गया। तो देखना ये चाहिए कि फ़ितरी अवामल, तारीख़ी अवामल क्या हैं, माशी अवामल क्या हैं, सियासी अवामल क्या हैं, माशरती अवामल क्या है। अमेरिका के सताए हुए मुल्कों पे चीन की नज़र है। वन बेल्ट वन रोड उसी का ज़ाहिर है, उसी की बुनियाद पर बनाया हुआ मंसूबा है। चीनियों में तहम्मुल बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक पूरी सदी अजियत की गुजारी है, जिसे वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन कहते हैं।
जापान के हाथों, बरतानिया के हाथों, अमेरिका के हाथों, सारी दुनिया उनके ख़िलाफ़ थी, तंग दस्त थे। पाकिस्तान की फ़ीकस इनकम 1981 में $380 थी और चीन की $180 थी। फिर इसके बाद वो उठ खड़े हुए, उन्होंने अपनी गलतियों का तजिया किया और दुनिया बदल गई। अब अमेरिका पसपाई पे है और चीन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सही। तो यूक्रेन की जंग में सारा यूरोप और अमेरिका आकर उनके पुश्त पर खड़ा हो गया। अब उन्हें उसकी मदद बंद करना पड़ी है, वो रो रहे हैं। और अमेरिका में कहा जा रहा है कि भाई यूक्रेन की हम क्यों मदद करें। सेनेट में कल तकरीर नहीं कर सके अपना एंटनी ब्लिंकन, यानी बार बार रुकावट पड़ती रही, लोग उठते रहे और शोर मचाते रहे। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत की एक बेकरां लहर है सारी दुनिया में, जो इससे पहले कभी नहीं थी। और फ़लस्तीनी मज़लूम हैं और दुनिया उनकी मदद करना चाहती है। आलम इस्लाम में बेदारी की एक लहर है और इन सारी चीज़ों से इमरान खान जुड़ा हुआ है। इमरान खान ने तौहीन रसालत पे जो बात की और ख़ुददारी की जो बात की, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात की, रूस से ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की, चीन से अच्छे मरासम पे जोर दिया। ईरानी कहते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है, कहीं हमारे प्रेस में रिपोर्ट ही नहीं हुआ। मैंने कल ईरानी वजारत ख़ारजा के ज़राए से रब्ता कायम किया, ईरान में, यहाँ पे नहीं, एम्बेसी से नहीं। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में, मैंने कहा ये हो रहा है प्रोपेगेंडा के वो कुछ एक बहुत भी मुमताज़ आलम दीन है, जवाद नकवी साहब, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनको पता नहीं किसने कह दिया कि पाकिस्तान की शिकायत करता था इमरान खान। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ था, उन्होंने कहा इसके बरक्स हुआ। हमने कहा कि हमें कभी किसी पाकिस्तानी हुक्मरान पर एतमाद नहीं था इतना जितना आप पे है। कायद-ए-आज़म की बात नहीं हो रही, ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म के दौर में तो अभी मैंने तो बहुत मुख्तसर अरसा था और ज़ाहिर है वो तो आज़ाद खा। लियाकत अली ख़ान ने भी मुसद्दक़ की बगावत में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था और कहा जाता है इसीलिए वो कत्ल किए गए। अमेरिका में भी जनरली इट इज़ बिलीव्ड और ईरान में भी इस पर यकीन किया जाता है। तो वो जो है उसके सर्वे को याद करें जो गल्फ़ मैगज़ीन ने किया। गल्फ़ न्यूज़ एक अलग है और गल्फ़ मैगज़ीन एक अलग अदारा है। उन्होंने सर्वे किया कि पूछा अरब ममालिक में लोगों से कि आप कि अगर आपको मौका दिया तो आप किससे मिलना चाहेंगे, इमरान खान से, मोहम्मद बिन सलमान से और रुदवान से और फलां से और फलां से। तो 92% ने कहा इमरान खान से। इमरान खान जो है, जो इज्तिमाई मिजाज है, देखिए इकबाल ने कहा था मुस्तफ़ा न रज़ा शाह में नमूद उसकी, रूह शर कभी बदन की तलाश में है। ठीक है। जो कौम है, मुसलमान कौम को एक हीरो दरकार था। इमरान खान को कायद-ए-आज़म नहीं है, सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, इब्राहिम लिंकन नहीं है, लेकिन वो उन्होंने उस ख्वाब को पहचान लिया और वो शुरू से कहते थे। मुझे याद है कि पहली मुलाकात जब हुई और सीरियस सियासी डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की नहीं, उम्मत मुसलमान की सियासत करना चाहता हूँ। इसमें ये बिल्कुल इन वेन, बिल्कुल लायानी कोशिश कर रहे हैं और इसमें ये थक जाएंगे। कुरान मजीद कहता है कि एक इंसान की आरज़ू है और एक अल्लाह की मर्ज़ी है। ये कुरान मजीद में नहीं, सारी हदीस कुदसी है। और आदमी को उसकी राह पे छोड़ दिया जाए तो मफ़हूम है उसका, और आखिर में वो थक जाता है और होता वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है। अच्छा, आप एक बात मुसलसल तवातर के साथ अपने व्लॉग्स में करते रहे, मेरे साथ इंटरव्यू में की, टेलीविज़न चैनल्स पर करते रहे कि बहरहाल इस तमाम मामले का गुफ्तो शुनीद के साथ हल निकालना पड़ेगा, इमरान खान के साथ भी बैठना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि वो मौका 8 फरवरी से पहले, इलेक्शन से पहले आएगा या पहले एक हुकूमत कायम कर दी जाएगी और फिर इन चीज़ों को सेटल करने के लिए, पॉलिटिकल डिस्प्यूट को, टेम्परेचर्स को कम करने के लिए खान साहब से बात होगी? इनके अज़ाइम तो यही है, मुमकिन अल्लाह इन्हें मोहलत दे और ये सब कर लें, लेकिन ये जितनी ताख़ीर होती जाएगी उतनी उसकी पोजीशन मजबूत होती जाएगी। जब ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगे, और ये नहीं डिलीवर कर सकते, इसलिए कि पॉलिटिकल साइंस हमें समझाती है कि 20% पॉपुलेशन को प्रवोक करके गवर्न करना बहुत मुश्किल है। चाहे जाए कि 70-80% को प्रवोक कर लिया जाए तो जीत तो वो सकते नहीं हैं। इतनी बड़ी धांधली की ताप कौन लाएगा? और जल्दी कर लेंगे तो उसमें बेहतरी है, और वो तो तैयार है बात करने के लिए।
सही। उसे सिर्फ एक ज़मानत लेनी होगी कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, और ये ज़मानत उसे देनी चाहिए। एहतसाब के अदारे बनेंगे, वज़ीर-ए-आज़म का कोई अमल दखल नहीं होगा। सही। अच्छा, ये बता दीजिए फाइनली, अब इस मौजू के ऊपर भी क्विकली बात कर लेते हैं। एक स्ट्रेटजी जो है वो अब उसके खदोखाल हमारे सामने आया है, जो इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर बनाई है इंतखाबात के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि कुछ 200 के करीब जो है वो लिस्ट अभी तक तैयार कर ली गई है, बाकी लोगों की भी बन जाएगी फहरिस्त, और लॉयर्स होंगे पार्टी के साथ, ऐसे देरीना कारकुन जो अपनी लॉयल्टीज स्विच ना करें, और उनको जो है वो टिकट दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ राजा रियाज और बाकी लोगों की मैंने गुफ्तगू सुनी है, वो ये कहते हैं कि पीटीआई जो है उसका मसला इस वक्त ये है कि ना उसके पास कैंडिडेट अच्छा है, ना उनके पास इलेक्शन स्ट्रेटजी है, ना उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो जाकर कैंपेन कर सकें। आपके ख़्याल में खान साहब ने जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जेल में बैठ के बनाई है, और अगर इसी सूरत में इलेक्शन होता है, वो किस कदर कारगर साबित होगी? मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं कह सकता। वो नए लोगों में भी कुछ लोग उसे बिट्रे कर जाएं, उसमें दूसरे लोग जो हैं मुदाखलत करके अपने हामी और वफादार उसमें दाखिल कर दें, लेकिन ये असल इशू नहीं है। असल इशू ये है कि जो इस तरह की जाली हुकूमत बना ली जाएगी, वो चलेगी कैसे? डिलीवर नहीं कर सकते। ये नहीं, जिस तरीके से अब ये मैं बात नहीं की कह जा रही सकता। है, उस सलमान जगह हो अकरम, सकता है जौक दर जौक लोग निकलें और जाके जहाँ उम्मीदवार अगर नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए आखिरी वक्त पे होगा ना, कागजात नामज़द, अगर कोई शरारत करनी होगी तो कागजात नामज़दगी दाखिल करने के बाद होगी, उस पर लोग पार्टी छोड़ देंगे, या मतलब ये है कि इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगे, या वो ये है कि जीतने के बाद ये होगा कि वो उसको छोड़ देंगे। तो वो उस स्टेज पे उनके पास एक ऑप्शन फिर भी रहेगा कि वो 2 ठप्पे लगा दें। अगर 50-60% वोटों पे 2 ठप्पे लगे हुए हैं और जीतने वाले उम्मीदवार से वो ज़्यादा हैं बेशतर सीटों पे, तो वो कैसा इलेक्शन है? लेजिटिमेसी नहीं मिल पाएगी। लेजिटिमेसी नहीं होगी, अमन व अमान नहीं होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होती रहेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, महंगाई बढ़ती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरीके से ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का है लाहौर डिफेंस, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे और पीटीआई के टिकट पे लड़ेंगे, या पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट होंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लाहौर तो वैसे भी जो है वो अब कितना मुनक़सिम हो चुका, और वो लाहौर नहीं है जिसको मियाँ साहब जो है वो रूल करते थे, तो वहाँ पर आपको इलेक्शंस की क्या सूरत नज़र आ रही है? मैं नहीं कह सकता। सलमान राजा इज़ नॉट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट। सलमान अकरम राजा के बजाय लाहौर के किसी आदमी को टिकट। अच्छा, आपको ये लगता है? ये लगता है कि आप जाओ साद रफ़ीक उन यूनिक कैंडिडेट, साद रफ़ीक और एहसन इकबाल उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो अपने हलके में हमेशा राब्ते में रहते हैं, घर घर जाते हैं, तो वो एक मुश्किल उम्मीदवार है। तो आप उसके मुकाबले में वो उम्मीदवार खड़ा करें जिनकी सलमान अकरम राजा को हम जानते हैं ना, अखबार नवीस जानते हैं, दानश्वर जानते हैं, वकला जानते हैं, अवाम में तो पजीरा ही नहीं, कच्ची आबादियों वाले तो सलमान अकरम राजा को नहीं जानते, तो बेहतर उम्मीदवार खड़ा करें। सही। अच्छा, बस फाइनली अगर खान साहब जो है वो अब इलेक्शन के हवाले से जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसमें अब कुछ बातें ये होने लगी हैं शहर इक़्तिदार में कि पीटीआई के साथ को डी लिस्ट जो है वो किया जा सकता है, कि जिस तरीके से 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था कि उनके सेनेट के उम्मीदवार बग़ैर पार्टी टिकट के लड़े, वो आज भी इंडिपेंडेंट के तौर पे लिस्टेड है। क्या ऐसा करना पॉसिबल होगा कि पीटीआई का सिंबल जो है वो उसको ना मिले, बल्ले का निशान ना मिले, और उस सूरत में लोगों का सेंटिमेंट आपको क्या लगता है कि वो पीटीआई के लिए बरकरार रहेगा? देखिए, आप इन जुज़ियात में क्यों पढ़ते हैं? अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, हत्ता कि चीन, रूस, 7 अरब की आबादी जो है, जब आउटसाइड पाकिस्तान जो है 8 अरब की कुल आबादी है, 7.5 पौने 8 अरब, सारे लोग ये तय कर लें कि इमरान खान को हराना है। ठीक है, जब अल्लाह को मंजूर ही नहीं है, जब पाकिस्तानी अवाम वोट देने के लिए तैयार ही नहीं है, और मैं उसके मज़बरात आपसे अर्ज़ कर चुका, तो क्या होगा? सही। सवाल ये है कि मुल्क भी चलाना है या नहीं चलाना है। उसका एक ही हल है, कशीदगी दूर की जाए, और मैं कशीदगी के ज़िम्मेदार ना इस्टेब्लिशमेंट को समझता हूँ, ना नवाज शरीफ को समझता हूँ, ना जरदारी साहब को समझता हूँ। पीटीआई के लोग भी ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी में चंद दर्जन आदमी ऐसे जो गंदी गालियाँ बकते हैं। भाई फ़ौज जो है वो सियाचिन में लड़ रही है, उसने आपको बलूचिस्तान
मैं पाकिस्तानी झंडा नहीं लहरा सकता था, वहाँ बड़ी कामयाबी हासिल की, कराची को आज़ाद करा दिया और वो सिंधु देश वाले गायब हो गए और पख्तूनख्वा का जो सारा किस्सा था वो सिमट गया, हाँ जी, पख्तूनिस्तान बनाने का। तो वो अपना चीज़ें जो है ना इस तरह नहीं मैनेज की जा सकती हैं। जनाब अली करमल्लाहु वजहू का एक कॉलम मुबारक है कि लोगों के अंदर उनके एहसासात की तरफ से दाखिल होने की कोशिश करो। बर्रे सगीर ने कितने शायर पैदा किए हैं, यानी उससे ले के निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के साथ किसकी कब्र अमीर है? खुसरो। अमीर खुसरो से ले के तो फैज़ अहमद फैज़ तक कितने अजीम शायर पैदा किए हैं। बिल्कुल। ठीक है, गालिब हैं, मीर हैं, हैं जी, और बतेरे हैं, लेकिन चार तो बड़े शायर हैं, मीर और गालिब और फैज़ तो हैं ही, और दर्जनों हैं। एक इकबाल एक बिल्कुल इस्तिस्ना है कि पाकिस्तान का तस्वुर उसने दिया और कहा यह रियासत कायम होकर रहेंगे, मेरी आंखें देख रही हैं, 1930 में कहा। ईरानी इनकलाब में उसी का गीत गाया गया, सेंट्रल एशिया में उसी के नगमे गाए गए, अफ़गानिस्तान में लोग जेलों में उसके शेर एक दूसरे को तोहफे के तौर पर भेजते थे, कश्मीर में उसकी नज़में गाई गई, इसलिए कि वो कौम के इज्तिमाई मिजाज की नुमाइंदगी करता था। जब तक आप कौमी मिजाज और वो उमंगों को नज़रअंदाज करते रहेंगे, कोई कामयाबी अगर आपको होगी भी वो नापायदार होगी। मुशर्रफ के दौर में बड़ी माशी तरक्की हुई ना जी। फिर वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उन्होंने चीफ जस्टिस को अलग कर दिया था, वजह ये थी कि वो कौमी मिजाज के बिल्कुल बरक्स बात करता था। हाँ जी, 50% नुमाइंदगी होगी ख़ातिन की, फिर 30% होगी। आप किसी कौम के मिजाज को नज़रअंदाज करके कोई फैसला नहीं कर सकते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। जाहिर है कि सियासी मंजरनामा है, 8 फरवरी तक इसने करवटें बदलनी है और ओवरऑल ये सिचुएशन फिल वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऑल टुगेदर वन साइडेड हो चुकी है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान डजंट स्टैंड अ चांस। हारून साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि इमरान खान के साथ फिल वक्त क्योंकि आवाम खड़ी नज़र आती है और इमरान खान अवामी जज्बे की तर्जुमानी करते हुए नज़र आते हैं, इसलिए इलेक्शंस के ऑड्स जो हैं वो जो मर्ज़ी बना लिए जाएं, इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होगा। एक आखिरी बात जी, कतक लाऊं, इमरान खान तो लकी हैं, अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते तो उन्हें तो कहीं से कोई तावन न मिलता, फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा होती। सही। तो कुदरत ने उन्हें बचा लिया है, जान भी बचा ली, उनकी सियासत भी बचा। नाउ वंस अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने गुज़श्ता चंद वीडियोज़ में ये बात बहुत तवात्तुर के साथ दोहरा चुका हूँ कि इस वक्त असल मामला ये नहीं है कि आप इक़्तिदार में आकर बैठ जाएं। इक़्तिदार में आना, हुकूमत लेना, हुकूमत चलाने से मुख्तलिफ है। और हुकूमत वो चला सकता है जो मईशत चला सकता है, जो सनत चला सकता है, जो ज़राअत, जो कारोबार उसको चला सकता है, कारोबार ज़िंदगी, कारोबार हुकूमत और लोगों की लाइवलीहुड्स। अगर उसमें बेहतरी नहीं कर सकते तो चाहे आप मकबूल तरीन लीडर हैं, अगर बैठने के बाद लोगों के सब्र का पैमाना 100 दिन के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, बहुत ज़्यादा वक्त मिला तो 6 माह के बाद जो है वो ऑड्स चेंज हो जाएंगे और पॉपुलैरिटी है या नहीं है, दोनों सूरतों में अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।